नमस्कार बंधु, आज हम बात करेंगे हस्तरेखा में काला तिल हो या कोई काला बिंदु हो तो उसका क्या फल मिलता है। तो आप भी अपनी हस्तरेखा में देखिए कि आपकी हस्तरेखा में कहाँ पर काला तिल है और अपना विश्लेषण समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कुंडली विश्लेषण से या हस्तरेखा के माध्यम से आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हस्तरेखा में जो काला तिल होता है उसका क्या क्या फल व्यक्ति को मिल सकता है। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर यदि काला तिल हो तो विवाह में समस्या होती है, उसको बदनामी मिलती है, पूर्ण सफलता में सदैव बाधा बनी रहती है। यदि शनि क्षेत्र पर काला तिल हो तो उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी मिलती है और उसका ग्रस्त जीवन नष्ट हो जाता है, दुख में होता है और उसकी आग से मृत्यु हो सकती है। यदि काला तिल सूर्य पर्वत पर हो तो सामाजिक प्रतिष्ठा में सदैव समस्या रहती है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल रहती है। यदि बुद्ध क्षेत्र पर कोई काला तिल हो तो ऐसा व्यक्ति ये समझ जाना चाहिए कि कुटिल है, धोखेबाज है, व्यापार से उसको हानि होगी और उसका भी ये मान सकते हो क्योंकि यहाँ पर विवाह से संबंधित बात भी होती है। तो अगर विवाह रेखा पर ही काला तिल आ जाए तो उसकी विवाह में समस्या बनी रहेगी। पांचवा पॉइंट लेते हैं चंद्र पर्वत पर। अगर चंद्र पर्वत पर काला तिल हो तो व्यक्ति जीवन में अस्थिर रहता है, उसके विवाह में देरी होती है। केतु क्षेत्र पर अगर काला तिल हो तो उसका जीवन दुख में गुजरता है और राहु क्षेत्र पर काला तिल हो तो उसको जवानी में आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। आठवां, यदि मस्तिष्क रेखा पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी काला तिल हो तो उसके सिर पर चोट लग सकती है या सिर से संबंधित उसको बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन, एटीसी। यदि हृदय रेखा पर वहीं पर भी काला तिल पाया जाता है किसी भी जगह तो वो व्यक्ति दुर्बल होता है, दुर्बल हृदय का होता है, कमजोर होता है और इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। अगर आपके यही काला तिल यहाँ मिलता है, ये जो आपकी छोटी वाली उंगली है तो उसको व्यापार में नुकसान होता है। अनामिका उंगली में मिलता है तो भी व्यापार में हानि उठाता है लगातार। और यदि उसके काला तिल मध्यमा उंगली पर हो तो उसके भाग्य में निरंतर बाधा रहती है। और यदि इसमें अपने फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में अगर काला तिल हो तो नौकरी अगर ऐसा व्यक्ति करता हो तो उसे प्रत्याग करना पड़ेगा और उसे बदनामी होगी अथवा वो नौकरी लग ही नहीं पाएगा। यदि इसी प्रकार से शुक्र पर्वत पर काला तिल पाया जाए तो शुक्र पर्वत की सारी स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति वासना से युक्त है, कामी है, उसको गुप्तांगों के संबंध में रोग होगा और काम वासना से वो पीड़ित रहता है। उसे तप करने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है। तो यह हस्तरेखा में काले तिल का फल है। आप देखिए आपके हस्तरेखा में काला तिल कहाँ पर है।